हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन जिसका नाम है शदाई, जिसका अभी हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। सो अब हम उसका पार्ट 2 देखने जाएंगे, जिसका एपिसोड 1 का पार्ट 2 देखेंगे। सो आइए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेट्स गो एंजॉय। बिल्कुल ठीक है बाबा, डॉक्टर नॉर्मल है। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ से मेरी बात हो गई है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब हैंडल कर लिया मैंने। की बात है। पक्का? अच्छा प्लीज आप उसको दोनों अपनी बनाना खुसर पुसर बंद कीजिए। मुझे पता है आप लोग क्या बात कर रहे हैं। आ जाए, नाश्ता लग गया है। और वैसे भी मिराल, इस घर की मैं विलन नहीं हूँ जो आप बाप बेटी हमेशा टीम बना लेते हैं। था। छोटी सी अरे फैमिली भाई क्यूट है वाह, ना। बाप बेटी ऑमलेट। माँ है बस। आप दोनों को कुछ बताना था। क्या? बताइए। क्या? तो आप बिंदा को मना कर दिया, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। उसके बाद मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी और ना ही तुम्हारे बाबा की। ओके बिल्कुल। चले। अम्मा, यू द बेस्ट। थैंक यू। जब अपने दिल की बात बताते फिर तो बेस्ट होते क्या हैं। कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया है ना, मत क्या करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे मेरा बच्चा, रात को मौसम बहुत खराब था। मैंने पार्किंग वाले को बोला था इसका स्कूटी इधर खड़ा करो। अभी रात को इतना पानी पड़ा है ना, तुम्हारा स्कूटी कभी स्टार्ट नहीं होता। अभी तुम पहला सेल्फ मारेगा, स्टार्ट होगा, देखो। अच्छा चले अभी देख लेते हैं। ये देखो ना। आप नहीं सुधरेंगे चाचा। अब तुम इस उम्र में हमारे साथ ऐसा बात करेगा? ये क्या है? कि बाबा। अरे नहीं। वो देखो तो बाबा अरे। बाबा आगे बाबा आगे। सलाम साहब। ये सोचते हैं कि चलो वैसे बाबा, ये खान ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले ना बहुत इतराते हैं। मेरी मेल का अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं तो कहता बेटा छोड़ो उन्हें, कहीं और अप्लाई करो। नहीं बाबा, आपकी बेटी भी ना बहुत जिद्दी है। Okay. यही अप्लाई करूंगी। होना भी अच्छा, चाहिए। ये तो उसी के लिए जी बाबा। दुआई कर रही थी जब ये कर रही थी। टीचिंग छोड़ के ना अब अपने ख्वाब पे फोकस करती। हम्म। बस अब कल फेयरवेल है तो स्टूडेंट्स को एक आखिरी स्पीच दे के आओ। ओह, अच्छा टीचर थी ये। होना, मेरे को लगा डॉक्टर थी सर। अब्बा, मैं सोच रही थी कि इंसान को इतना कामयाब तो होना ही चाहिए ना कि उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे 4-5 गाड़ियां लगी हो और प्रोटोकॉल हो। एटीट्यूड एक अलग होता है, नहीं? सही बात है, होना मैंने चाहिए। तुझे कामयाब करने के लिए तुझे पढ़ा लिखा दिया है, मेरी सेविंग्स है, ये काफी है। जो ख्वाब तू देख रही है ना, इन ख्वाबों में और हम में बहुत फासला है। कोई नहीं अब्बा, फासला तो होता ही तय करने के लिए। आपकी बेटी करेगी ये फासला तय और ओह। इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल ये जो फासला है इसको ध्यान से तय कर। और बदकिस्मती से हमारे सारे दुश्मन बुज़दिल हैं। सीरियसली, इनके सामने आ जाओ तो छुपने की जगह ढूंढते हैं। इनके सामने आने में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे देर तो कुछ और कामों में भी नहीं करनी चाहिए। ओ रिश्ता तुम्हारी शादी? हाँ, बड़ों को ना यू यही नो माय होता है। फ्रेंड, आपके कहने पे मैंने लड़कियों को उस नज़र से तो देखना शुरू कर दिया, ओह, लेकिन पता नहीं क्यों उस नजर से। कोई ओरिजिनल नहीं लगती। ऐसा होता लगता है। है जैसे सब अपना आप कहीं रख के भूल गए। पर आई प्रॉमिस, जिस दिन अली खान को कोई ओरिजिनल लगेगा उसी उस दिन दिन अली खान शादी। खुद खिंचा चला जाएगा। है। अच्छा बस ज़्यादा देर मत लगाना, क्योंकि भाई मेरा कोई पता नहीं है। अरे बता दो, ऐसे में मुझे लगता है इसकी फैमिली Please. में दादू और यही है। हाँ, और आपको कोई पता है कोई आपको दिखाया कुछ नहीं नहीं। होगा। नहीं और हाँ, कोई है अल्लाह उसकी मेरी अम्मा उम्र भी पापा आपको तो मर दे। चुके हैं खुदा ना। ना करे, कैसी हाँ, बातें बता कर रहे हो। अच्छी अच्छी बातें करो ना, वो ओरिजिनल लगने वाली लड़की की बातें, है? कोई प्यारी प्यारी लड़की की बातें। खुशी होती है अंदर से। गाड़ी रोको और नैन साहब को बुलाओ। पूरी सिक्योरिटी गार्ड लेके Yes, sir. चल। गाड़ी यूनिवर्सिटी से दूर रोकिएगा। गार्ड्स मेरे साथ नहीं आएंगे, तुम मेरे साथ आना। लेकिन सर गार्ड्स। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे अच्छा तासुर नहीं पड़ता। अच्छा ये और भी मैं नहीं मिल चाहता मैं जाएगा। सोसाइटी में किसी भी किस्म Maybe. का तभी तो मिलेगा हीरोइन से। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिराल अहमद है। मेरा वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन सिंस आज मेरा फेयरवेल है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ 2-4 बातें शेयर करना चाहूँ। ओके। ओके। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मुझे है ज़िंदगी का, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सक्सेस अपने साथ बहुत कुछ लाती है। आप यूँ कहें कि आपकी अपनी ज़िंदगी बदल सी जाती है। सबसे पहले तो उन लोगों का रवैया बदल जाता है जो आपके आसपास हो। वो आपकी सक्सेस से प्यार करने लगते हैं।
और आपको लगता है कि अट्रैक्ट कर अभी तो लिया बातें लड़के ही को, सुन रहे हैं। लड़के की वॉइस, लड़की की वॉइस से अट्रैक्ट हो गया लड़का। किसी गलत फहमी की वजह से इंसान इस भरी दुनिया में भी अकेला रहे। ओह सो स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस करें हम्म तो समझ जाइएगा कि आपकी सक्सेस, आपका करियर, आपका नाम आपसे बड़ा हो ओह और आप इसके साए तले शायद खो गए, ओके, इसने अकेला देख ही महसूस लिया। कर रहे हैं खुद को। ओके, ऐसे कोई उस नजर से देख रहा भी है। बट अभी तो लड़की फिर भी लड़के खुद नहीं को देखा। खो देते हैं। दादी, सब कुछ होने के बाद भी मुसलसल एक अधूरापन है, हम्म जैसे जिंदगी एक रास्ते पे जा रही हो और मैं एक रास्ते पे। ओके जल्दी पता चल गया। ऐसा अधूरापन आदम भी महसूस करते थे। तुम्हारे पास भी खफा नहीं है, रिश्ते अल्लाह ने इसीलिए बनाए हैं। आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है जो बाकी है। ओके क्या? ऐसे जैसे कोई गिरा है, जैसे खुलना है। ओके, पसंद आई है लगता है। इतनी भीड़ में भी एक अकेलापन, हम्म, इतनी आसाइशों में भी एक महरूमी का एहसास, इतने रिश्ते हैं आसपास लेकिन फिर भी एक बेगानगी। ऐसे जैसे कुछ बहुत पास है फिर भी मैं देख नहीं पा रहा। ओके इस सवाल का जवाब किसके पास मिलेगा मुझे दादी? खुद से मुलाकात करोगे ना, अच्छा, ये सारे सोच सवालों रहा है के ये जवाब चीज। मिल जाएंगे। ओह, बातें की So always remember students, आपका सक्सेस, आपका करियर, आपका नाम, आपका पैसा, whatever you want to call it, ये सब Right. सिर्फ आपकी कमाई है, हाँ, ओह आपकी पहचान। ये तो है। कोई पिंजरा नहीं है सही बात। जिसमें आप खुद को गिरफ्तार कर लें, कैद कर लें खुद को। इसकी चाबी लोगों के पास होती है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस पिंजरे से निकलें। सही ये बात। आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उड़ना आपकी जिम्मेदारी। ओह, पसंद आ गई मुझे। मिल गई। या कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एज योर टीचर, Okay. एज योर मेंटोर, एज योर फ्रेंड। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जा कहीं रहा था, कहीं गए। हम्म एक्सक्यूज मी सर, फातिमा एंटरप्राइजेस से गुड न्यूज़ नहीं है। ओह I'm sorry, excuse me, मुझे जाना होगा। We'll continue this again. ओके, ये फिर से देखेगा इसको। किसी तरह तो मिलेंगे ना लड़का लड़की। अच्छा, ये देखता है इसको। हाँ, देखता तो है ये तो, तभी तो। ओ, लास्ट फोटो क्लिक होगी ना। बाय। लेकिन जब कोई दुश्मन सरगोशियों में साजिश करता है ना बेटा, अच्छा तो उसे एक बहुत जोरदार धाड़ की जरूरत होती है। ओह तो मलिक से इस बार कह देना कि हम सिर्फ गरजेंगे नहीं, अच्छा, पता है बरसेंगे इनको। नहीं। और हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ी पूरी तैयारी के चीज हुआ। साथ, सबूत के साथ जाना, वरना बात में दम नहीं रहता। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है बहुत बड़ी दुश्मन। सर, मैंने मामले को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी सर, मैं मामले को संभाल नहीं पाया सर। फैक्ट्री के तमाम मुलाजमीन ने स्ट्राइक कर दी है। ओके, सेल्स का इशू, मशीनरी का इशू सर। आई डोंट नो सर, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन लोग फिर भी फातिमा एंटरप्राइजेस के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी माँ के नाम से बनी इस कंपनी से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ओह ये बात सारी दुनिया जानती है कि यहाँ से आया हुआ एक एक पैसा बेयार और मददगार यतीम गरीब लोगों में बांटा जाता है। मेरे राइवल्स मुझे फाइनेंशियली कमजोर नहीं कर पा रहे, इसलिए इमोशनली डिच करना चाहते हैं। मतलब ये मेरी बंदा खामोशी अच्छा का है। नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप मेरी जावेद साहब से मीटिंग लाइन अप कीजिए, बाकी जो आज की सारी दुश्मन मीटिंग्स के कैंसिल कर दीजिए। बंदे को भी ऐसे रख सकता है, वो तो सिंसियर पर्सन। उठाओ उसको। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मलिक हशमत और उसकी बहन से ये कंटिन्यू राब्ते में ही था सर। ओह लेकिन सर,
इसके बैंक अकाउंट में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रही है। होगा, वरना क्यों इन जैसों को पब्लिक का पैसा ब्लैक से वाइट करने को दिया जाता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जावेद साहब कि आपको इस हालत में देख के बहुत दुख हुआ। आपने नमक तो मेरा खाया, लेकिन वफादारी मेरे दुश्मन के साथ निभाई। मेरा तो जो नुकसान हुआ है वो मैं देख लूँ, लेकिन आपके हिस्से में उम्र भर का सिर्फ पछतावा आया। उससे तो कोई फर्क ही नहीं माफ कर दो पड़ता। मुझे, एक बार मुझे माफ कर दो। माफी मांग रहा है। शक्ल से तो ना, तो से पछतावा होगा। क्योंकि इसकी दादी ने बोला ना, अजीज साहब, आप आजाद लड़ेंगे, हमारा वोट भी खराब करेंगे, जीत कर भी तो आपने हमारे पास ही आना है ना। आपके बुलाने पे आ तो गया हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं कमजोर हूँ। अच्छा, आप क्या ऑफर करेंगे मुझे? जो आप कहें। आप मेरा मोल नहीं लगा सकते, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। अच्छा, तो फिर आप बाजार में क्यों आ गए? सही बात है। बाजार में तो मालिक दुकान समेत बिक जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल। और ही अलग है बंदे का। ये है पर्सनैलिटी भी है। पुलिस स्टेशन नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है। देख, मेरे को तो लगता है जिसके साथ काम कर रहा था, जिसके लिए वहाँ आया। वो बैठे तो हैं। आप बोलो। हाँ भाई, ये क्या हरकत है अली खान? आइंदा नहीं, आखिरी बार। मेरी माँ के नाम की तरफ भी कोई देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर एक बात याद रखना, जंग में कौन किसी का क्या लगता है, ये बात जंग नहीं जानती। जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। सही बात जो तुम कर रहे हो उसे छुप के वार करना है। सही बात है, सामने से वो जो मुझ जैसे खानदानी शख्स को सूट नहीं करता। अली खान, आवाज नीचे। एक आवाज में बंदूक उठ गया, एक हाथ से नीचे भी हो गई। सही बात। भाई बंदे की पर्सनैलिटी है ना, हो रहा ही कुछ हो रहा है। सही बात है। टोरा है, टोरा। ओके, एपिसोड 1 भाई हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया है। मतलब कि स्टोरी लाइन ऐसी है कि भाई जो मतलब कि कुछ लड़ाई है, कुछ बिजनेस को लेके, पता नहीं किस चीज को लेके कि कुछ ना कुछ तो दुश्मनी है, किसी न किसी राज को लेके कोई दुश्मनी है। और जो वो लड़की है वो इस पे फायरिंग करवाती है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा भी था। सेकंड पार्ट में वो लड़की मतलब जो मृणाल पता नहीं क्या नाम रखा हुआ उसका, तो उस जो मेन लीड में है यहाँ पे वो इसको मिलती है। मतलब वो नहीं मिलती, ये उसको देखता है। हाँ, देखता है। मतलब वो तो मिलेगी, उसको तो पता। हाँ, वो तो स्पीच दे रही होती है। वो तो टीचर होती है। मतलब स्टार्टिंग में लगा कि वो डॉक्टर है, क्योंकि वो पापा को स्टेथोस्कोप से कुछ देख रही होती है। तो एंड उसके कुछ बड़े बड़े सपने हैं। उसके अब्बा वो बोलती है कि भाई मेरे सपने ऐसे है कि भाई मेरे पीछे गाड़ियों में 3-4 गाड़ियां हो मेरे पीछे। मतलब कि कुछ अलग टाइप का लाइफ वाले सपने हैं लड़की के। उसके अब्बा बोलते हैं भाई मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो सेविंग्स है वो तुम्हारा है, जो सब कुछ काम है। पर उसका सपना है किसी कंपनी में जाने का। वो बोल रही थी क्योंकि वो अपनी जॉब भी उसकी वजह से छोड़ देती है। टीचर का उसका लास्ट डे होता है इसी वजह से, और वो वहीं पे उसकी फेयरवेल हो रही होती है। वो बोलती है कि भाई अगर किसी बच्चे को मेरी नीड हो, मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। वहीं पे जब वो स्पीच दे रही होती है भाई, फिरोज खान के कदम जब रुकते हैं वो कहीं और जा रहा होता है भाई, बंदे देर में जाता है भाई। वो बोलता है दादू अब तक कोई ऐसी मिली नहीं जिसपे मेरी नजरें अटक जाए। हाँ, और फिर वो मिल ही जाती है। अभी तो देखते हैं
हमें तो ऐसे ही देखते लग हैं रहा भाई आगे क्या स्टोरी रहेगी भाई। इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को तो स्टोरी सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट इंटरेस्टिंग लग रही है। आप लोगों का मुझे पता नहीं क्योंकि लास्ट टाइम ना हम लोगों ने जो वो हमराज ड्रामा शुरू किया था ना वो भी फिरोज खान के ड्रामा था। एंड लोगों ने जो हमें कमेंट किए थे ये क्यों देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो, ये देखने की जरूरत है। हमें तो पर्सनली ड्रामा अच्छा लगा था देखने में, बट ये ड्रामा भी हमें अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं भाई एपिसोड 2 में क्या रहा होगा। कुछ ना कुछ तो इनका कुछ हिडन कुछ स्टोरी है जो बारिश से रिलेटेड इनकी फैमिली में कुछ हुआ था। और उसकी दादी मतलब और धमकी भी देती और है। इनके जो दुश्मन है वो भी पता चलेंगे भाई कि दुश्मनी है भाई बहुत सारी। और वो लड़की की कुछ दुश्मनी मेरे को लड़के के साथ लग रही है। मैं भी देखते क्या हैं। बताऊँ उसको पसंद करती हूँ, कुछ भी हो मे सकता भी है। कुछ भी हो सकता है कि आप तो उसे पसंद करती हो और ये ना उसको पसंद करता हो क्योंकि भाई बड़े पर्सनैलिटी है उसकी, नाम लड़के का नाम बड़ा है एंड बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और रुतबा है लड़के का। क्योंकि जो भाई वो पावरफुल सीन था जब वो जोर से बोलता है, वो बंदूक के खड़े होते हैं, एक हाथ करता है बंदूक के डाउन। हाँ। मतलब फिरोज खान मुझे पता है कि भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मतलब कि एक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि हमने इसके कुछ एक ड्रामा देखा था खुदा और मोहब्बत। हाँ। भाई हम फैन हो गए थे बच्चे के, सच सच बताऊं में वो मतलब फैन हो गए। तब मैंने इसका सिर्फ फर्स्ट ड्रामा सिर्फ वही देखा है, खुदा और मोहब्बत पूरा हम लोगों ने कंप्लीट देखा पूरा था। कंप्लीट वो देखा बहुत था। अच्छा था वो। एंड सेकंड ड्रामा हमने हमराज शुरू किया था, वो आप लोगों ने मना कर दिया था। थर्ड ड्रामा हमारा ये शदाई है। सो देखते हैं भाई ये बड़ा क्या ड्रामा होता है कैसा नहीं कैसा है कैसा नहीं। सो अगर आप लोग को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।